243 सीटों के रुझान आ चुके हैं आपके सामने। तेज प्रताप तीसरे नंबर पर हैं, तेज प्रताप तीसरे नंबर पर है महुआ से। और ये इस वक्त के आपके सामने जो रुझान आ रहे हैं 152 पर एनडीए आरजेडी, ये आरजेडी के रीतलाल यादव दानापुर से आगे हैं। 152 एनडीए और महागठबंधन 153 और नीचे की टैली देखिए, आरजेडी नंबर 3 पर हो गई है, नंबर 1 पर जेडीयू, बीजेपी 65, आरजेडी 62, कांग्रेस 16, एलजेपी 15। मेरे साथ संतोष जी भी हैं, मेरे साथ इस वक्त जयशंकर जी भी हैं। लेकिन संतोष जी, इंटरेस्टिंगली कल पोस्टर लगा टाइगर जिंदा है, रात में जेडीयू के वॉर रूम में गए नीतीश कुमार। यानी ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये जो ट्रेंड है, मैं जो हमारी स्क्रीन पे मैं उसके ऊपर सवाल पूछ रहा हूं। बेस्ड ऑन दिस, नीतीश की हेल्थ को लेकर कोई क्वेश्चन जनता के मन में नहीं था। जिस जनता ने जमकर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की, उसकी पहली पसंद नीतीश है। क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं? और अभी थोड़ी देर पहले जेडीयू ने एक पोस्ट भी किया, सोशल मीडिया पोस्ट, कहा कि फिर से नीतीश सरकार। बिल्कुल, तो नीतीश सरकार बीच में हट करके एनडीए सरकार आ गया था उनके यहाँ पर, अब दोबारा नीतीश सरकार आ गया है। और निशांत, आपने जो टाइगर जिंदा है कहा है, यही अंडरलाइन करने की बात है। उस नीतीश में अगर टाइगर जिंदा है, बीजेपी क्या मान रही है कि उस टाइगर को मार देगी या क्या करेगी? बीजेपी को, मेरी समझ से, मैं जो एक आपकी नज़र से देखूं, पत्रकार की नज़र से, तो बीजेपी अब तक क्यों घोषणा नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इस इलेक्शन का है। अब तक तो कर देना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी भी जी, जो दूसरे छोटे छोटे दल हैं जो महागठबंधन के और संतोष जी, आप उनको लेकर के कहीं कोई सरकार बनाने का प्लान तो नहीं? चलिए, आप दलों की बात कर रहे हैं, लेकिन सुमेरा जी वहां पर दल का बल ही सबसे पहले देख लेते हैं कि किस दल का क्या बल दिखाई दे रहा है, क्या ताकत दिखाई दे रही है। तो हमारे पास जो देखिए ये आंकड़ा है, वो आपको पूरी तरह से तस्वीर दिखा देगा। बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है ये, निशान देखिए, एनडीए की तस्वीर, महागठबंधन की तस्वीर और अन्य में जन स्वराज पार्टी की तस्वीर भी 3 सीटों पर आगे है। यहां पर सुमेरा जो नोटिसेबल चीज है, एआईएमआईएम 0, जेएसपी 3, हालांकि नीचे आंकड़ा 4 का भी दिखाई दे रहा है, वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये 3 है या 4 है। नेक्स्ट चेंज करिएगा सुमेरा जी और दिखाइएगा। लेकिन दल के बल में आप देखिए, बीजेपी 53 पर है और आरजेडी 40 सीट पर है। लेकिन गठबंधन में सीट स्विंग क्या कहता है वो देखिए, ये तस्वीर है गठबंधन सीट स्विंग की। ग्रैंड वॉल पे आपके सामने ये देखिए, बीजेपी 101, 47 अभी उम्मीदवार लड़ाए गए, और यहां पर स्ट्राइक रेट 46, जेडीयू 36। हालांकि जेडीयू का स्ट्राइक रेट अब बढ़ गया है, जो हमारे सामने यहां पर सामने आ रहा है, जेडीयू का स्ट्राइक रेट बढ़ गया है यहां पर। लेकिन यहां देखिए, ये देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट 29.4 और लेफ्ट का स्ट्राइक रेट सीपीआई का 20 है। थोड़ा इसको, इस डेटा को रिहाश करने की जरूरत है। सुमेरा, वापस इंडिया वर्सेस महागठबंधन पर हम डेटा लगा सकते हैं, सीधे चलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, महुआ से तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो देखिए, ये सीट, इसको कहा जा रहा था कि शायद यहां वो कुछ कर पाएंगे, लेकिन यहां पर भी वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, यानी कहीं पर वो कोई फैक्टर थे ही नहीं। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा पीछे हो गए हैं। ये सीट भी मतदान के दिन भी बहुत चर्चा में रही थी। दिनेश के पास चलते। दिनेश, 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्या जन स्वराज ने बीजेपी को थोड़ा डेंट किया है? एक दूसरा, अगर इतनी बम्पर वोटिंग हुई, किशनगंज ने लीड किया वोटिंग में, और एआईएमआईएम का खाता भी नहीं खुलता दिखाई दे रहा है, तो फिर वो वोट कहां जाएगा? डेटा मुशाय क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से एआईएमआईएम के विधायक पिछली बार चुने जाने के बाद आरजेडी के खेमे में चले गए थे, इसलिए लगता है मुस्लिम वोटर्स को यह कहा जाना कि असल में तुमको हम दरी बिछाने से बाहर लेकर कुर्सी पर बिठाएंगे। अब ये बात शायद उतनी रिवर्बरेट नहीं कर रही है। और जन स्वराज ने क्या वाकई डेंट किया है भारतीय जनता पार्टी को? अगर किया है तो ये तो मैमथ विक्ट्री की तरफ अभी तक के ट्रेंड्स के हिसाब से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या अभी तक आ गया, खास तौर से तिरहुत ने तो दिखा दिया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में दिखा रहा है तिरहुत की फिर से एक बार रेप्लिकेट कर रहा है। वो पिछली बार जिस तरीके से मैंडेट दिया था उसने जेडीयू और एनडीए, जेडीयू और बीजेपी के फेवर में, लेकिन बाकी जगहों से, अंग से, सीमांचल से, मगध से, भोजपुर से क्या क्या दिखाई दे रहा है? पार्था, अब क्या थोड़ा नक्शे में कुछ और कलर्स आ गए? ये देखिए, अभी देखिए, इधर एक पैच जनरेट हो रहा है, ठीक है,
तो ये जो ग्रीन पैच जनरेट हो रहा है आप कह रहे हैं। और देखिए ये जो पैच है और ये पिछली बार का ये था पूरा इस जगह का कलर। तो आप ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे अब ये फिल होना शुरू हो रहा है। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए अभी तक जो सीट आया है ये देखिए इस बेल्ट का सीट है। अब इसमें देखिए 2 सीट में यहाँ ठीक है कन्वर्ट है। तो अभी जो है एक्चुअली क्या है, ये 2 सीटें जो पिछली बार यहाँ पर आपको सैफरन दिखाई दे रही हैं, अभी देखिए वो इस बार यहाँ ग्रीन दिखाई दे रही है। अभी देखिए कौन कौन सीट है, बाघा बाघा आगे है, नारकटियागंज आगे है, ठीक है ये आगे है। ये सीट में फ्रेंडली फाइट है, आप समझ रहे हैं। अभी इधर एक पैच जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये और ये बेल्ट जब तक नहीं, अभी ये पैच सैफ्रॉन में हो जाएगा तो ये बेल्ट में बहुत, आप समझ लीजिए ये सब सीट बहुत इंपॉर्टेंट सीट होगा। आप देखिए इधर का बनियापुर में आगे है, आपका सीवान में आगे है। आप इन तमाम जगहों पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इंतजार करना होगा, नहीं, लेकिन ये जनसुराज के लिए इंतजार क्यों नहीं करना होगा? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये जो बेल्ट आप समझ लीजिए, जो 110 जो सीट, ये नंबर है 110 सीट वाला, ये जो नंबर आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या आप समझ लीजिए ये बेल्ट जब तक नहीं खुलेगा बोल नहीं सकता, बट ट्रेंड आप समझ लीजिए इंडिया का फेवर में है, ठीक है, डेफिनेटली फेवर में है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप देखेंगे ये मैप और ये वाला पार्ट नहीं खुला। मगध, भोजपुर, इधर अंग और इधर सीमांचल वाला आप कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो बेल्ट है ये बहुत, ये देखिए अभी इधर बलरामपुर में आपका समझ लीजिए एमआईएम आगे है एक सीट में, ठीक है। ये जो नहीं है, लेकिन ये तब का होगा जब हम भी बता रहे थे कि AIMIM एक सीट पर आगे चल रहा है, क्योंकि ये ECI वाला आप बता रहे हैं। ECI वाले ये जाहिर है अभी का वाला जो मूड है वो हमारी बिग स्क्रीन ज्यादा दिखा रही है। ये ज्यादा क्रेडिबल है, लेकिन अब से कुछ देर पहले वाला हालत स्थिति बता अभी देखिए जो एक्सपेक्ट कर रहा है RJD ये बेल्ट में अच्छा करने के लिए, ये महिसी वाला सीट है, ये सहरसा होगा, तो इधर क्या है आपका समझ लीजिए तो तांती का। नहीं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि असल में जो ज्यादा NDA वाला इलाका था वहां पे चीजें ओपन हो चुकी हैं अभी, लेकिन RJD वाले और कांग्रेस वाले इलाके को अभी ओपन होना बाकी, आप ये कह रहे हैं? अभी देखिए मैप अभी तक, इसीलिए नंबर एक ब्रेकिंग जरा लेना पड़ेगा, उसके बाद फौरन बाद आपके पास आते हैं पार्था। ये रही इस वक्त की अहम ब्रेकिंग, बताइए ब्रेकिंग जरा स्टूडियो से। जी हाँ, तो देखिए इस वक्त की तारापुर से डिप्टी CM सम्राट चौधरी की ये खबर, लखीसराय से विजय सिन्हा और तारापुर से सम्राट चौधरी, ये दोनों ही आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं और अलीनगर से मैथिली, कहा जा रहा था बड़ा सैबोटाज है, लेकिन वो भी लगातार आगे दिखाई दे रही हैं। अमित शाह ने इस बात को लेकर आश्वस्त किया था कि वो जीतेंगी भी और उनको बड़ी जगह पर भी पहुंचाया जाएगा। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। Co-presented by Vimal Elaichi, बोलो जुबा केसरी, co-powered by Sensodyne, in association with V-Guard water heater. Co-presented by Vimal Elaichi, बोलो जुबा केसरी, co-powered by Sensodyne, in association with V-Guard water heater.